तो भगवान कहते हैं एक दिन की जो श्रीदामा है बहुत चालाक है, ये जो छाछ लाते हैं वो सिर्फ स्वयं ग्रहण करते, किसी को नहीं देते। भगवान कहते हैं कि श्रीदामा आज तुम्हारा ये छाछ मैं ग्रहण करूंगा। अब श्रीदामा जी सोचते हैं मैं कहा छोटे मोटे परिवार का, ये इतने बड़े परिवार के हैं, अरे नंदराय के पुत्र हैं, ये मेरा झूठा क्यों ग्रहण करेंगे। तो सोचते हैं कि कन्हैया जो है वो मेरा झूठा ग्रहण ना करे, इसलिए और जल्दी जल्दी छाछ पीने लगे। तो थोड़ा सा छाछ जो है वो नीचे गिर जाता है, भगवान उसको चाट लेते हैं। अब ये सारा का सारा दृश्य देखा है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते, यदि भगवान होते तो ऐसे किसी का झूठा ग्रहण नहीं करते। ब्रह्मा जी कहते हैं इस बालक की परीक्षा लेना पड़ेगी। अब जब दोपहर के समय में सारे मित्र विश्राम कर रहे हैं, बछड़े विश्राम कर रहे हैं, श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, तब ब्रह्मा जी आते हैं और आकर के भगवान के सारे मित्रों को और बछड़ों को अपने साथ लेकर के चले गए हैं। जैसे ही कुछ समय बाद श्री कृष्ण नेत्र खोलते हैं, महाराज देखा तो ना मित्र है ना बछड़े हैं। तुरंत समझ गए काम किसका है, ब्रह्मा जी का। भगवान सोचते हैं ठीक है उन्हें परीक्षा लेना है, वो परीक्षा ले लें। तब भगवान उसी समय अपने अंश से जितने बछड़े और मित्र ब्रह्मा जी लेकर के गए हैं उतने ही वो उत्पन्न कर देते हैं। अब जैसे आज सारे मित्र और बछड़े घर पहुंचे हैं तो चेहरे पर अलग सा तेज है। सारी माताएं सोचती हैं कि रोज गैया चरा कराते, लेकिन कभी इनके चेहरे पर इतना तेज नहीं दिखता, आज बड़ा तेज है। अब वो ये नहीं जानती हैं कि वो भगवान के अंश अवतार हैं। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के कार्य में लग गए, भूल जाते हैं कि उन्होंने पृथ्वी पर एक बालक की परीक्षा ली है। 1 वर्ष बीत गया है, 1 वर्ष बाद याद आता है कि मैंने तो एक बालक की परीक्षा ली थी। सोचते हैं जाकर के देखूं तो सही कि बिना अपने मित्रों के बछड़ों के कैसे रह रहा है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी देखने आए, महाराज देखा कि भगवान उतने ही मित्रों और उतने ही बछड़ों के साथ खेल रहे हैं। तुरंत नेत्र बंद करते हैं तो दर्शन होता है कि हर एक व्यक्ति में, हर एक बछड़े में श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तुरंत समझ गए ये तो भगवान है। महाराज पृथ्वी पर आते हैं, आकर के क्षमा मांगते हैं, कहते हैं प्रभु आपको पहचानने में गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। मैंने वो दृश्य देखा कि आप किसी का झूठा ग्रहण कर रहे हो, तो मुझे लगा आप भगवान नहीं हो सकते। भगवान कहते यदि मेरे भक्त प्रेम में मुझे झूठा भी देते हैं तो वो भी अमृत समान लगता है। तो ब्रह्मा जी क्षमा मांग लेते हैं, फिर भगवान के मित्र बछड़े वापस दे दिए हैं। तो ऐसे करते करते श्री कृष्ण ने कई सारी लीलाएं रची हैं। सुखदेव